ये देखिए, ये इन्होंने ऐड लगाई, इन्होंने ऐड चला दी बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे महेंद्र सिंह धोनी की, यानी कि हमने उनका उस तरह से आधे बाल छीन लिए। ये इस टाइप की कौम है बांग्लादेशी। मैं पहले इनकी तारीफ करता था, इनके जोश और जज्बे की तारीफ करता था, लेकिन अब मुझे इनके बारे में सच्चाई पता लगी है। ये जूते के यार हैं, दे आर ऑल्सो पाकिस्तानीज। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो इशू क्या हुआ है, क्यों छोटे मुंह बड़ी बात। आपको बात पता है, मुझे बांग्लादेशी साइकोलॉजी बहुत पहले ये कहते हैं ना कि आप समझ नहीं पाए हमारी साइकोलॉजी, भाड़ में गई तुम्हारी 2 कौड़ी की साइकोलॉजी। मैं बताता हूं, एक बार इन्होंने गलती से इंडिया को मैच में हरा दिया। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं, इनका माइंडसेट इतना घटिया है, राइट। छोटा सा इनको मिल जाए ना कुछ चीज, कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता, बांग्लादेशियों को भी घी हजम नहीं हो रहा। दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट घी। एक मैच जीत गए इन्होंने, ऐसे पोस्टर लगाए, एक मैच जीत गए। मैं बता रहा हूं, इनको थोड़ी सी जीत मिल जाए, इनको उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। ये कह रहा है कि हमें बीएनपी को रीच आउट करा अमेरिका ने, पाकिस्तान ने, और किसने, यूके ने, चाइना ने। वो तो करेंगे ये रीच आउट यार, वो तो करेंगे रीच आउट। तुम बेकाऊ हो, वो क्यों रीच आउट कर रहे हैं। मैं एक सीधी बात बताता हूं, ये जो भी बांग्लादेशी है जिसको ये गलतफहमी है कि तुम्हारा देश बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे पाकिस्तानियों को गलतफहमी है, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, तुम्हारा देश इंपॉर्टेंट नहीं है। अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें हम? आप चाहते हो नल बंद कर दें? क्यों मार खाने वाले काम कर रहे हो यार? क्यों ऐसा है कि भारत को फिर थोड़ी सी तिरछी नजर से देखना पड़े? आज की तारीख में कौन सा देश इंपॉर्टेंट होता है? या तो उसके पास पैसे हो या उसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो। तुम्हारा पाकिस्तान की तरह जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। बीएनपी एक पार्टी जो पिछले 10-15 साल से ऑपोजिशन में रही है, यूएस बीएनपी में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? कभी सोचा है? कभी सोचा है क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? यूके क्यों इंटरेस्ट? तुम्हारे पास है क्या ऐसा? मैं बांग्लादेशियों से एक बात पूछता हूं, और बुरा मत मानना मेरी बात का, यह मत बोलना कि मेजर तुम कड़वा बोल रहे हो। मैं तुमसे साफ सीधी बात पूछता हूं, तुम्हारे पास ऐसा है क्या? है क्या तुम्हारे पास ऐसा जो यूएस को चाहिए? पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश की जानिब से भारत को धमकी मेजर गौरव आर्या से भी बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही, और उन्होंने दावा किया कि बंगाली अभी भी पाकिस्तानी हैं, इसलिए इनको ठोको, इनको छोड़ो नहीं। शेख हसीना की हुकूमत गिरने का गम अब मेजर गौरव आर्या के सर पर चढ़ चुका है, और उनका बांग्लादेश पर चीख चीख कर बुरा हाल हो गया है, और वो इस सब सूरत हाल में पाकिस्तान को इल्जाम दे रहे हैं। मेजर गौरव आर्या न सिर्फ बांग्लादेश की हुकूमत के खात्मे पर गमज़दा हैं, बल्कि उनका ये गुस्सा हद से तजावुज़ कर चुका है। वो बांग्लादेश के मौजूदा हालात को पाकिस्तान की साजिश करार देते हुए बंगाली अवाम को बागी करार दे रहे हैं। मेजर गौरव आर्या ने बंगाली अवाम पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो अब भी पाकिस्तान के ज़ेर असर हैं, और इसी वजह से वो भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। उनके मुताबिक बंगाली अवाम की भारत दुश्मनी दरअसल पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने बंगाली अवाम के खिलाफ इंतहाई शिद्दत पसंदी से भरी धमकियां दी और कहा कि उनको पाकिस्तान की हमायत करने की सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत बांग्लादेश में इस बगावत को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही नहीं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुमकिन इत्तेहाद पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और कहा कि ये इत्तेहाद भारत के लिए संगीन खतरा साबित हो सकता है। उनका कहना था कि भारत को इस इत्तेहाद को रोकने के लिए फौरी इक़दाम उठाने होंगे। मेजर गौरव आर्या ने अपनी गुफ्तगू में बार बार ये बात दोहराई कि बंगालियों को सबक सिखाना ज़रूरी है ताकि वो दोबारा भारत के खिलाफ ना उठ सकें। उनकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज भारत के मुस्तकबिल के इरादों को भी जाहिर करते हैं। उन्होंने बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत की वापसी के लिए भारतीय हुकूमत पर दबाव डालने की बात भी की, ताकि बांग्लादेश में भारतीय हमायत याफ्ता हुकूमत को दोबारा कायम किया जा सके। मेजर गौरव आर्या का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। सोचो सोचो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास 1-2 आइलैंड हैं। द इंपॉर्टेंट प्लेयर हियर इज चाइना। चाइना तुमसे क्यों बात कर रहा है? क्योंकि चाइना अमेरिका को तुम्हारे बैकयार्ड में फुटहोल्ड डिनाई करवाना चाहता है। तुम क्या सोच रहे हो तुम बहुत तीसमार खान हो? तुम्हारे कोई एक्सपोर्ट्स हैं इतने 100, 200, 300 अरब के एक्सपोर्ट्स हैं। तुम्हारा बहुत बड़ा कोई मार्केट है। तुम्हारी कोई बहुत बड़ी, तुम सॉफ्टवेयर बनाते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करते हो। क्या है तुम्हारा? हाँ ठीक है, तुम्हारे कपड़े का काम है, बट दैट इज लो टेक वर्क। जो तुम्हारा कपड़ों का काम है, टेक्सटाइल का काम है बांग्लादेश में, वो तो लो टेक्नोलॉजी का काम है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए नहीं, उसके लिए अंगूठा टेक चलेगा। उसमें कौन सा तीर मार दिया तुमने? थिंक अबाउट इट। व्हाई आर दीज पावर्स टॉकिंग टू यू? They are not talking to you because Bangladesh is important. They are talking to you because they want to counter China. Pakistan is talking to you because Pakistan is talking to you on behalf of the United States of America. What happened to Sheikh Hasina? और तुमने बोला कि नहीं भाई,
हम तो चैंपियन है, इंडिया हमसे क्यों? इंडिया उससे एंगेज करेगा जो कुर्सी पे बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी की क्या मोहम्मद यूनुस साहब से बात हुई कि नहीं हुई? डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉक टू मिस्टर मोहम्मद यूनुस और नॉट? ऑफ कोर्स ही डिड। टुमारो इफ बीएनपी कम्स टू पावर, कल अगर बीएनपी सत्ता पे आती है तो प्रधानमंत्री मोदी बीएनपी से बात करेंगे, जो भी कुर्सी पे बैठेगा। हमने शेख हसीना से क्यों बात करी? शेख हसीना हमारी रिश्तेदार है। वी स्पोक टू शेख हसीना बिकॉज शी वाज द प्राइम मिनिस्टर। Anybody who becomes the prime minister, India will have to engage. India is a democracy. We respect the democratic process. तुम लोगों के यहां तो कितनी बार मार्शल लॉ लगाए? 10 दिन में 3 बार तुम्हारे आर्मी चीफ बदल गए, प्रेसिडेंट बदल गए। 10 दिन के अंदर 3 बार तख्ता पलट हो गई। तुम्हारा तो डेमोक्रेसी का मैटर बड़ा ही फ्रेजाइल है। अब ये कह रहे हैं साहब कि अब देखिए, ये कह रहे हैं जो हिंदुओं को मारा जा रहा है भारत गलत बोल रहा है। वो पॉलिटिकल राइवलरी है, वो रिलीजियस राइवलरी नहीं है। और हम भारत के अंदर माइनॉरिटीज के बारे में बात नहीं करते, इसलिए हम चाहते हैं कि भारत जो है वो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के बारे में बात। देखो ना, मैं एक बात बताना चाहता हूं बांग्लादेशियों को। आपने भी शब्द सुना होगा, भूखा बांग्लादेशी। बेटा इतने मत उछलो कि जूते पड़े तुम्हें, इतने मत उछलो कि कल तुम, मैं बता रहा हूं, डॉक्टर जयशंकर, मोदी जी को बीच में आने की जरूरत नहीं है। बस पैसे नहीं है, चाइना से भीख मांग के बिजली का बिल दोगे। यू ओ इंडिया मोर देन $1 billion US। डोंट टॉक अबाउट सोवरेनिटी बिकॉज यू हैव नन। यू हैव सोल्ड योर सोवरेनिटी टू द अमेरिकंस। आपने अपनी खुद मुख्तारी अमेरिकनों को बेच दी। आज बड़े खुश हो रहे हो, अमेरिका आ रहा है, मिल रहा है हमसे। क्यों आ रहा है ये भी तो बताओ। बांग्लादेशी आवाम को ये बताओ कि जो गोरा आ रहा है वो क्यों आ रहा है। यही बात शेख हसीना ने बोली थी 3 महीने पहले कि गोरे आए थे मिलने के लिए और ये मांग कर गए, मैंने मना कर दिया। अब जाओ बांग्लादेशी कौम को समझाओ। मैं बीएनपी, क्या नाम है इस चोर का, बीएनपी का जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, नाम इसका ऐसा है, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। भगवान कसम इसको सामने से देख लेना, ये दरवाजे की कुंडी से छोटा होगा, पतला सा, सैकड़ा सा, 250 ग्राम का। नाम इसका इतना 1 किलोमीटर लंबा है। इस बंदे से मैं कहता हूं, इफ यू हैव द गट्स, अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम में हिम्मत है तो बांग्लादेशी आवाम को सच बताओ कि गोरा क्यों आया था तुम्हारे पास। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। इंडिया के बारे में बाद में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट इंडिया लेटर। आई चैलेंज द बीएनपी टू टेल द पीपल ऑफ बांग्लादेश व्हाई द व्हाइट मैन केम एंड मेट यू। व्हाट डज ही वांट फ्रॉम यू? यू थिंक यू आर इंपॉर्टेंट? यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट पाकिस्तान मेड। जो पाकिस्तान की गलतफहमी थी, वही गलतफहमी बांग्लादेश में हो रही है कि हम बहुत अहम है। बेटा तुम जो अहम हो ना, यह बहुत बड़ा वहम है कि तुम अहम हो। इस बात का ध्यान रखना। द रियल इशू इज द इंडो पैसिफिक, द रियल इशू इज चाइना। बांग्लादेश इज इनकॉन्सिक्वेंस। अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें हम? आप चाहते हो नल बंद कर दें? क्यों मार खाने वाले काम कर रहे हो यार? क्यों ऐसा है कि भारत को फिर थोड़ी सी तिरछी नजर से देखना पड़े? क्यों छोटे मुंह बड़ी बात? आपको बात पता है, मुझे बांग्लादेशी साइकोलॉजी बहुत पहले ये कहते हैं ना कि आप समझ नहीं पाए हमारी साइकोलॉजी, भाड़ में गई तुम्हारी 2 कौड़ी की साइकोलॉजी। मैं बताता हूं। एक बार इन्होंने गलती से इंडिया को मैच में हरा दिया। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं, इनका माइंडसेट इतना घटिया है, राइट?